हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर हम बात करने वाले हैं हमारे लंबू लौकी और टिंगी टिंडी के बारे में। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं सब्जी मंडी गई थी और वहाँ पर मैंने देखा कि सब्जी वाले के पास में सारी सब्जियां हैं, लेकिन लंबू लौकी मुझे दिखाई नहीं दी, टिंडी तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दी। तो मैंने सब्जी वाले से पूछा तो सब्जी वाले ने बोला कि दरअसल आजकल लंबू लौकी के भाव काफ़ी गिर गए हैं, डिमांड नहीं है इसकी, वो दिखाई नहीं दे रही है। और टिंगी टिंडी की तो बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, तो वो आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। फिर मैं थोड़ा और आगे गई तो मैंने देखा कि एक सब्जी वाले के पास में लंबू लौकी रखी हुई थी। तो लेकिन लंबू लौकी का जो चेहरा था ना, वो काफ़ी मुरझाया हुआ था, काफ़ी उदास थी लंबू लौकी। मैंने रीज़न पूछा तो उसने बोला कि लंबू लौकी एक्चुअली ना इंजेक्शन से पकाई जाती है, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग जान गए हैं कि ये जो लंबू लौकी है वो बिल्कुल नकली है। ऊपर से तो आपको इतनी चिकनी और इतनी अच्छी खासी दिखाई देगी, लेकिन अंदर से पता ही है कि जब इंजेक्शन लग के सब्जियाँ पकाई जाती है तो वो कैसी होती है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो आजकल डिमांड काफ़ी गिर गई है और यही रीज़न था कि क्यूएनए में भी हमको देखने को मिला कि उसका चेहरा लंबू लौकी का कितना ज़्यादा लटका हुआ था लोगों के सवालों से और लोगों के जो असली सवाल थे उनकी वजह से। और वही जो बात चल रही थी कि केस वाली, कि भई केस कर दिया गया है, तो अब सुर बदल गए हैं लंबू लौकी के, क्योंकि भाव गिर गए हैं, व्यूज़ गिर गए हैं। तो फिर अब ये बोलने में आ रहा है कि कोई बात नहीं, सबको हक है, सब कंटेंट बनाओ, सब मेरे ऊपर वीडियोज़ बनाओ। तो बस यही हाल है लंबू लौकी का तो फ़िलहाल। और टिंगी टिंडी तो दिखाई नहीं दी थी हमें बहुत दिनों से, क्योंकि उसकी तो डिमांड बिल्कुल ही गिर गई थी और कहीं वो और ज़्यादा खुलकर एक्सपोज़ ना हो जाए, इसीलिए शायद उसको हाइड कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए कैमरा से। तो देखो, ऐसा ही होता है कि जब आप सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो आपकी आवाज़ डेफ़िनेटली सुनी जाती है। क्योंकि जो डरता है डराया भी उसी को जाता है, जो दबता है दबाया भी उसी को जाता है। तो इसीलिए हमेशा अपने लिए और सच के लिए हमेशा खड़े हों, लड़ें, अपने हक़ के लिए हमें लड़ना चाहिए। और उसी का परिणाम आज आप देख रहे हैं कि सुर कितने ढीले हो गए हैं। मैंने भी आवाज़ उठाई और भी लोगों ने आवाज़ उठाई, तो उसका रिज़ल्ट आप सबके सामने ही है। तो चलिए, ख़ैर आज का टॉपिक तो ये नहीं है, मैंने सोचा कि थोड़ा-सा मैं स्टार्टिंग में कवर कर दूँ। टॉपिक आज का ये है कि जो लंबू लौकी और टिंगी टिंडी है, वो क्या पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, क्या एजुकेशन सिस्टम उसका सेट किया है इन्होंने। आज थोड़ा-सा उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं कि देखो, जो लाल टमाटर है हमारा प्यारा-सा, तो वो हो चुका है 5 साल से ऊपर का, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो उसको काउंटिंग नहीं आती है अच्छे से, उसको कोई मात्राएँ वग़ैरह नहीं आती हैं, बहुत ही बेसिक, बहुत मतलब जो स्टार्टिंग का होता है उसको थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ाया जा रहा है, वो भी उसको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है थोड़ा बहुत, या उसकी ट्यूशन टीचर लगा रखी है। और ट्यूशन टीचर के भी क्या कहने, जो कि ट्यूशन टीचर कहलाने के बिल्कुल लायक ही नहीं है। क्योंकि जो एक टीचर होता है उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, लेकिन अगर आप उसके कपड़े देखोगे, आप उसका रहन-सहन देखोगे, तो आप समझ जाओगे कि भई ये टीचर है या क्या है। ख़ैर, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, आप लोग देख ही सकते हैं खुद। बट देखो, 5 साल से ऊपर का बच्चा, मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी-सी ही थी ना, मतलब 5 साल तो बहुत ज़्यादा एज हो गई है। 5 साल की जब मैं थी तो मुझे मात्राएँ वग़ैरह, मुझे पढ़ना और लिखना, शब्दों को पढ़ना-लिखना, ये सब भी मुझे आ गया था और काउंटिंग तो पता नहीं कितना पहले आ चुकी थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर लाल टमाटर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। टिंडी से तो हमें ख़ैर कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो कुछ उसके लिए करेगी। बट अगर बात करें लंबू लौकी की, तो लंबू लौकी भी उस पे कुछ ध्यान नहीं देती है। हमेशा कैमरा हाथ में रहेगा, हमेशा व्लॉगिंग चलती रहेगी। और अब तो लाल टमाटर के हाथ में भी कैमरा पकड़ा दिया गया है कि बेटा तुम भी व्लॉगिंग करो। शायद इसी में आगे उसको करियर बनाना है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यूट्यूब आज है, कल नहीं, कोई भरोसा नहीं है ना? जब यहाँ पे टिकटॉक बैन हो सकता है और भी इतनी सारी एप्लीकेशंस बैन हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी अगर हम देखें कि चाइना में कितनी सारी एप्लीकेशंस बैन है, जो कि इंडिया में आराम से धड़ल्ले से चलती है, जैसे कि यूट्यूब वगैरह है। तो चाइना ने तो अपना सिस्टम ख़ैर खुद ही बना रखा है, लेकिन इनका कोई फ्यूचर नहीं है और वो अपने बच्चे के फ्यूचर को शेप देने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और बातें करते हैं बड़ी-बड़ी कि हम अपने माँ-बाप की इतनी सेवा कर रहे हैं, हम बच्चे का इतना ध्यान रख रहे हैं, हम बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि कहीं कुछ गलत एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो जाए या कुछ गलत ना कर ले, लेकिन वो दिखाई तो नहीं देता ना कैमरे पर। और आप जो बोल रहे हो, तो आपके एक्शन से आपकी बातें मैच तो होनी चाहिए कहीं न कहीं, लेकिन कहीं भी मैच नहीं होती है। कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल और केवल लोगों को उल्लू बनाया जाता है। जिन माँ-बाप के बच्चे हैं ना,
स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, किस तरह के भी हों। चलो हम मान लेते हैं कि बहुत छोटे से ही बच्चे, उनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, माएँ इतनी केयर करती हैं कि मेरा बच्चा क्या खा रहा है, उसको क्या पसंद है, मैं उसके लिए क्या बना दूँ, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उसके ऊपर पूरी तवज्जो दी जाती है, उसको ध्यान से सुना जाता है, उसकी बातें ध्यान से सुनी जाती है कि जब बच्चा स्कूल से आता है तो वो बताता है कि स्कूल में क्या-क्या हुआ, सारी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है और पूरा का पूरा ध्यान माँ-बाप अपने बच्चे के ऊपर देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उनको ना तो बच्चे से मतलब है, ना उसके फ्यूचर से कोई मतलब है। उनको चाहिए कि केवल ब्लॉग्स बनाते रहें, वीडियोज़ बनाते रहें, कंटिन्यू हम पैसा छापते रहें, बस यही उनकी लाइफ़ है और बच्चे से इनको रत्ती भर भी कोई लेना-देना नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो, जो एक माँ केयर करती है अपने बच्चे की, वो कभी भी कोई नहीं कर सकता। पहले तो लाल टमाटर को छीन लिया गया उसकी असली माँ से। तो टमाटर की माँ शिमला से उसका बच्चा पहले लंबू लौकी ने और टिंडी टिंडी ने छीन लिया। लेकिन अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि सभी लोग केवल और केवल लाल टमाटर का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके दादा-दादी जो हैं वो अपना बुढ़ापा उसके सहारे काट रहे हैं। जो एक माँ-बाप ध्यान दे सकते हैं बच्चे की एजुकेशन को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, वो एक दादा-दादी नहीं कर सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके खाने-पीने का ध्यान रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अपने साथ सुला लें, उसको थोड़ी अच्छी बातें सिखाएँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दादा-दादी को इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती है। दादा को तो नौकर बना के रखा हुआ है। स्कूटी उठाई और चल दिए दादाजी अपनी टिंगी-टिंडी को लेकर मार्केट में। हमेशा ऐसा ही हमने देखा है व्लॉग में। और इसके अलावा बात करें लंबू लौकी की, तो लंबू लौकी ने अपनी माँ का ध्यान नहीं रखा है, कोई मेड नहीं लगा रखी है आज तक भी घर में। और फिलहाल दादी जी को तो वैसे ही फुर्सत नहीं मिलती है घर के इतने सारे कामों से, तो वो कहाँ बच्चे पर तवज्जो दे पाएँगी। उनकी खुद की इतनी एज है, वो अपना ध्यान रख लें तो वही बहुत बड़ी बात है। तो हम उनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो यहाँ भी दादा-दादी भी अपना फ़ायदा ही देख रहे थे ना, दादा-दादी भी फ़ायदा उठा रहे हैं लाल टमाटर का। और जो बुआ है ककड़ी, उससे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है दूर-दूर तक, क्योंकि जो सच्चाई का साथ नहीं दे पाई, जिसके लिए इतना कुछ किया शिमला ने, उसके बाद भी उसको कहीं मन में 1% कहीं कोई ख़्याल नहीं आया कि इस बंदी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैं कम से कम ऐसे बुरे वक़्त में उसके साथ तो खड़ी हो जाऊँ। जिसने इतना ही नहीं किया तो वो क्या तवज्जो देगी उस छोटे से मासूम लाल टमाटर को, तो उससे तो कोई उम्मीद नहीं है दूर-दूर तक। लेकिन ये जो लंबू लौकी इतना दिखावा किया करती थी पहले कि देखो मैंने अपने बेटे लाल लाल टमाटर को इतनी अच्छी परवरिश दी है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इतनी अच्छी बातें सिखाई हैं, मैं इसको जूस पिलाता हूँ, बाहर का कुछ नहीं खाने देता, ये करता हूँ, वो करता हूँ। जो पहले इतने सारे दावे थे, इतनी सारी बातें थी, वो अब व्लॉग में क्यों नहीं दिखाई देती? टिंगी-टिंडी के आने के बाद से उसका नारियल पानी कहो, जूस कहो, कुछ भी कहो, सब कुछ उसका बंद कर दिया गया है। और अभी केवल दिखाने के लिए, क्योंकि ये चूँकि बात उठाई गई थी एक रिएक्शन चैनल के थ्रू, तो बस उन्होंने थोड़ा बहुत दिखा दिया। लेकिन अब फिर से नारियल पानी बंद है। केवल 2 दिन नारियल पानी आया और उसके बाद नारियल पानी बंद है। इसके बाद कहा जाता है कि हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कितना पैसा कमाना है? और ऐसा पैसा किस काम का कि जिस पैसे को तुम अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए ना लगा सको। लंबू लौकी ने केवल और केवल कंटेंट के लिए अपने बच्चे को अपने पास में रखा है, अदरवाइज़ वो भी नहीं करता। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि अगर मैं बच्चे को अपने पास रखूँगा, तो ऑडियंस चूँकि बच्चे को देखना चाहती है, लाल टमाटर को ज़्यादा पसंद करती है ऑडियंस, उसको देखना चाहती है कैमरा पर, तो मैं इसको अपने पास रखूँगा ताकि मेरे व्यूज़ आते रहें कंटिन्यूअसली और मैं पैसा छापता रहूँ। तो देखा जाए तो यहाँ पर लाल टमाटर का तो सभी लोग फ़ायदा ही उठा रहे हैं ना, उसकी ज़िंदगी तो पूरी की पूरी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने, सभी ने मिलकर। तो भई मुझे तो कोई भी ये सब्जियाँ पसंद नहीं हैं, क्योंकि ये इतनी गिरी हुई सब्जियाँ हैं कि इनको कोई खरीदना नहीं चाहेगा। इतनी सड़ी हुई हैं अंदर से, इतनी काली हैं अंदर से सब्जियाँ कि इनको आप लोग भी खाना पसंद नहीं करेंगे। खाना तो दूर की बात है, आप इनको खरीदना तक पसंद नहीं करेंगे। तो ख़ैर सब्ज़ी मंडी में बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं और ये सब्ज़ी लेने वाले अ, उनका राइट बनता है कि वो कौन-सी सब्ज़ी लेंगे। अगर उनको कोई सब्ज़ी नहीं पसंद आएगी तो वो नहीं खरीदेंगे, और अगर उनको कोई सब्ज़ी पसंद आ गई तो ज़रूर वो उसे लेना चाहेंगे। और सब्ज़ी वाले से पूछना भी बनता है कि भई ये सब्ज़ी हमें ताज़ी क्यों नहीं लग रही है, या ये सब्ज़ी हमें अच्छी दिखाई दे रही है, तो फिर ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंजेक्शन से पकाई गई हो। तो राइट बनता है लोगों का सवाल करने का, पूरा-पूरा हक है। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई सब्ज़ी लेने वाले पर कोई सब्ज़ी वाला केस नहीं कर देता कि भई तुम क्यों सवाल कर रहे हो? तुम जो सब्ज़ी रखी है उसको खरीद क्यों नहीं लेते चुपचाप? सवाल करना सबका हक है। और
जब कोई सवाल करे तो डेफ़िनेटली उस पर केस तो कहीं कहीं दूर-दूर तक नहीं बनता है। लाल टमाटर को स्कूल छोड़ने भी दादाजी जाएँ, स्कूल से लेके भी दादाजी आएँ, उसका खाना भी दादी बनाएँ, उसको खाना भी दादी या फिर दादा खिलाएँ, उसको सुलाएँ भी अपने पास में दादा-दादी। तो फिर लंबू लौकी और टिंगी-टिंडी का आखिर काम क्या है? बस केवल मौज-मस्ती करना या लोगों को डराना और धमकाना कि ताकि कोई उनकी पोल ना खोल दे, उनको कोई एक्सपोज़ ना कर दे। इन्होंने तो जैसे अपनी पूरी सब्ज़ी मंडी पे अपनी धाक जमा रखी है, लेकिन इनको नहीं पता कि लोग जो है ना, अगर वो चाहें इनको खरीदना बंद कर दें, तो इनके तो भाव जो हैं बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएँगे। गिरना अलग बात हो गई, इनके तो भाव ही ख़त्म हो जाएँगे। तो मैं फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगी कि इन सड़ी हुई सब्जियों से आप लोग दूर रहें, जो देखने में तो अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन आपको उनकी हकीकत बहुत अच्छे से पता है कि या तो इंजेक्शन लगा के इनको पकाया जा रहा है या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक तो कहीं से भी नहीं है। तो अब आपके हाथ में है कि आप किस तरह की सब्जियाँ लेना पसंद करेंगे, कैसी सब्जियाँ खरीदेंगे और कैसी सब्जियों को इग्नोर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं कुछ और टॉपिक्स कवर करूँगी, जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो फिलहाल तो बस इतना ही है इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर लिखें क्योंकि यहाँ पर कोई केस नहीं करने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।